सत चैतन्य। एक शब्द है, शून्य महाशून्य का छोड़ो प्रमाण, और ही जाना परखा हमने। शून्य महाशून्य का छोड़ो प्रमाण, और ही जाना परखा हमने। शून्य न जान सके शून्य को, वही सजगह जाना हमने। शून्य न धार सके शून्य को, नहीं महाशून्य धार सके महाशून्य को। जो धार सके शून्य महाशून्य को, वही धारक है जाना हमने। शून्य महाशून्य होया आपे, आपे इनका रम्या, अपने का भी आपे रम्या, आपे का भी आपे रम्या, यही रमता जाना हमने। शून्य महाशून्य एक झीना बाणा, शून्य महाशून्य एक झीना बाणा। चेतन का ये भेष, मूल तत्व की काया जानो, ये सचेतन तत् जाना हमने। शून्य महाशून्य का छोड़ो परमाणु, और ही जाना परखा हमने। ये शब्द आपको मुश्किल पड़ेगा, कठिन होगा समझना। क्यों? इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो। एक तरह से अलग की विचारधारा, अलग अनुभव आप देखेंगे तो मुश्किल तो होगा। जानी परखी चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, लेकिन क्या करें, कुछ नया भी ना बताएं तो नएगी और जागृत कैसे हो जाओगे। जागृत तो करना ही होगा। ऐसे सत्संग को मैं जानबूझ के टाल दिया करता हूँ कि समझ में तो आता नहीं, उब जाएंगे, सत्संग के बीच में सोने लग जाएंगे, तो मैं टाल देता हूँ। लेकिन टालने से काम थोड़ा ही चलेगा, सामना करना होगा। ठीक है, आपके अंदर एक स्वभाव है कुदरतन, उस स्वभाव का नाम है जानने का स्वभाव, खोजने का स्वभाव, परखने का स्वभाव। वो आप सबके अंदर है, इसको आपने विकसित करना ही होगा। जब तक कठिनाई ना आएगी, मुश्किल चीज ना आएगी, समस्या खड़ी ना होगी, तो ये जागने का स्वभाव कैसे जागृत होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। कुछ चैलेंज होगा तभी तो। जो जानने का स्वभाव है, जो ज्ञान पाने का स्वभाव है, वो आपके अंदर कुदरतन है। इसके पीछे एक चेतना शक्ति है, जागृत शक्ति, सजग शक्ति, जिसे जाना जाता है, परखा जाता है, तोला जाता है, निष्कर्ष लिया जाता है। वो एक परख शक्ति है इसके पीछे। अगर समस्या खड़ी ना होगी
तो प्रशक्ति जागेगी नहीं आपकी। समझने की, सोचने की जो ताकत है आपके अंदर वो नहीं जागेगी। तो कभी कभी कठिनाइयाँ खड़ी करना भी ठीक है। आपने देखा, वो डायरेक्ट नहीं नापते हैं, कोई साधन लेते हैं थर्मामीटर का, वो आपके मुख में लगा के तापमान नाप लिया जाता है। सीधा उसको नहीं नाप सकते, बस कह सकते हैं कि गरम गरम है, बुखार होगा। नाड़ी से अंदाजा लगा इसका। सही अंक के रूप में अगर पता लगाना है कि कितना है, थर्मामीटर का प्रयोग करना होता है। मुंह में लगा देते हैं, तापमान की रीडिंग आ जाती है कि इतना ताप है। निष्कर्ष आ जाता है, निचोड़ आ जाता है ताप का। यही सजगता आपके अंदर भी है। थर्मामीटर जैसी सजगता है, एक शक्ति है जागृत। वो सफर से सब जान लेती है, स्थूल को भी जान लेती है, सूक्ष्म को भी जान लेती है, अति सूक्ष्म को भी जान लेती है, निर्गुण को भी जान लेती है, शून्य को भी जान लेती है। तो ये एक जागृत चीज माध्यम आपके पास है। इसको आपने विकसित करना होगा, कुछ सोचना होगा, कुछ विचार करना होगा, जानने की इच्छा रखनी होगी। देखो, जरूरत सबके सामने है। जरूरत के कारण ही खोज हुई है। नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जो जानने की जो जिज्ञासा आपके अंदर है, ये तुम्हारी जो जरूरत है से जागृत हो जाती है। जरूरत सामने आ जाती है तो आपकी खोज नई हो जाती है जरूरत को पूरा करने के लिए। तो जरूरत तो पेश करें कुछ न कुछ। आपके अंदर दो तीन चीजें कुदरतन हैं, आपकी आवश्यकता, जरूरत, कैसे, क्यों और क्या। ये तीन शब्द तुमने सुने होंगे, कैसे, क्यों और क्या। ये प्रश्नवाचक शब्द आपके अंदर हैं। सब खोज, सब विज्ञान, सब जरूरत इन्हीं से खोजी गई है। क्या का उत्तर, कैसे का उत्तर, इन्हीं का उत्तर पाया गया है। ये सारा सजगता से पाया गया है। अब कैसे है, कैसे का आप उत्तर पाओगे तो विज्ञान पैदा हो जाएगी। क्यों का उत्तर पाओगे तो कारण मिल जाएगा। कैसे, क्यों, कैसे। तो इन चीजों से आपको भीतर जाना होता है, इनका फॉलो करना होता है, सजगता का काम है। क्यों, कैसे और क्या, तीन शब्द सभी के अंदर परमात्मा तक जाने का साधन यही तीन शब्द रहे हैं, जरूरत रही है। कुछ लोगों का कहना है कि परमात्मा की खोज इसलिए हुई है कि मनुष्य के अंदर भय था, प्रकृति की ओर का भय था। अनेकों चीज आ जाते हैं प्रकृति की ओर से, कष्ट, संकट, ज्यादा बारिश, फ्लड, भूकंप, अनेकों चीज आती हैं कि समझता कुछ होगा। भय के कारण कल्पना गई कि कोई परमात्मा होगा जो ऐसा कार्य कर रहा है। भय के कारण परमात्मा की खोज बताते हैं। ये भौतिक आदमी का विचार है, असली बात ये नहीं है। असली बात है आपके अंदर जो जानने का स्वभाव है, जिसमें क्या, कैसे, ये सब है। ये सब आपके अंदर है। ये प्रश्न करने का स्वभाव आपके अंदर है। परमात्मा का पाना और कुछ नहीं, ये प्रश्न करने के स्वभाव का सॉल्यूशन है। प्रश्न होते गए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तुम भीतर तक पहुंच गए तो समझ जाओगे। ना हो तो कैसे समझोगे, कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, अब ना फिर समझ जाओगे।
दो भाई हुए, वो राइट ब्रदर्स, राइट बंधु। उनकी साइकिल की दुकान थी, गरीब आदमी थे। उन्होंने एक पक्षी को उड़ते हुए देख लिया। सभी देखते हैं। वो थोड़े से जागरूक ज्यादा थे, जानने की इच्छा उनमें ज्यादा थी। तो उन्होंने विचार किया कि यह पक्षी कैसे उड़ता है, क्या हम नहीं उड़ सकते? हम नहीं उड़ सकते क्या? कैसे क्या? दोनों शब्द आ गए उनके अंदर। अब इन शब्दों का उन्होंने अगर खोलना हुआ तो आज का हवाई जहाज इसी कारण से चल रहा है। उन्होंने अध्ययन किया कि ये पक्षी क्यों उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं। उन्होंने पाया कि ये अपने पंखों को ऐसे हिलाते हैं, नीचे हवा जो गैप हो जाता है, फिर नई हवा आती है, वो धक्का लगाती है तो पक्षी उड़ता है। ये कैसे का उत्तर विज्ञान का आ गया, विज्ञान के रूप में। उन्होंने आज देखो ये जहाज चलते हैं जो, ये उन्हीं की खोज है जो साइकिल की दुकान थी जिनकी। उन्होंने कैसे का क्या का विकास किया, अपनी सजगता का विकास किया। जो आपकी सजगता है, जो जानने की ताकत है, परखने की ताकत है, ये और कुछ नहीं है, आपको खोलने का एक तरीका है, एक मार्ग है। आपकी आत्म अभिव्यक्ति इसी रास्ते से होगी। तो ये जो जानने का आपके अंदर स्वभाव है, इससे आपकी चेतनता बढ़ती है, चेतनता खुलती है। जब उन दो भाइयों ने देखा कि पक्षी को उड़ता हुआ, जब उनके अंदर इतनी चेतनता नहीं थी जितनी आज हवाई जहाज बनाने के पीछे है, जिस चेतनता ने वो पक्षी उड़ता हुआ देखा, विचार किया, उसको केंद्रित किया और पैनी और गहरी किया, तो धीरे धीरे हवाई जहाज का निर्माण हो गया। यह हवाई जहाज का निर्माण क्यों हो गया? आपकी चेतनता बढ़ गई, आपकी चेतनता खुल गई, आपकी चेतनता और गहरी हो गई, उसको और साफ साफ दिखाई देने लग गया। तो और साफ साफ दिखाई देने लग गया तो ये आत्म अभिव्यक्ति हो गई। ये जो हवाई जहाज है, एक भौतिक रूप से आपकी आत्म अभिव्यक्ति ही है। यानी ये हवाई जहाज है, ये आदमी ने अपने अंदर से ही प्रकट किया है, उसके दिमाग में पहले ही था। चेतनता विकसित हुई जानने की, कैसे क्या की, तो ये निकाल लिया, बाहर प्रकट कर लिया। एक प्रकार की उसकी आत्म अभिव्यक्ति हो गई। तो ये तो आपकी जैसे जैसे चेतनता जागृत होगी, वैसे वैसे आपके अंदर पंखड़ियां खुलती चली जाएंगी, बोध की, ज्ञान की, समझ की, फीलिंग की। जैसे एक फूल होता है, फूल से पहले वो कली रूप में होता है, उसकी जो पंखड़ियां दिखाई नहीं देती, धीरे धीरे एक अधिक कोई पंखुड़ी दिखाई देती है, रंग बिरंगी सुंदर सी जो पंखड़ी है वो बाहर आ जाती है। धीरे 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 और बाहर आ जाती है, फिर एक और बाहर आ जाती है, फिर एक और बाहर आ जाती है। सारी पंखुड़ियां बाहर आ जाती है, पूरा फूल खिल जाता है। तो आपकी चेतनता का खिलना ऐसा ही है। खिलने से पहले ये कली जैसी होती है, धीरे धीरे इसके बोध और एक्सपीरियंस बढ़ते हैं तो एक एक पंखड़ी इसकी खिलती जाती है और ये अपने आप को पूर्णता पा लेती है। तो इस सजगता की पूर्णता तक पहुंचना आपका लक्ष्य है, समझो ना। तो सत्संग चाहे आपको ऐसा लगता होगा कि आज क्या बताने लग गए, हमने ऐसा नहीं सुना है। कोई बात नहीं सुना है तो आगे कैसे सुनोगे, अपना सुनाएंगे तो अपने सजगता से जुड़ जाए, इसको पहचाने। हमारे पास एक जागृत शक्ति है अनुभव करने की। लेकिन जो जानने का जो स्वभाव, ये विकास कैसे पाएगा, ये एक और सवाल है साथ में। क्या तरीका होगा? इसके लिए आपने निरोल होना होगा, निरोल, स्पष्ट, निरोल, खाली। आपके अंदर कोई चली चलाई धारणाएं ना हो, पंथ ना हो, मत ना हो, धर्म ना हो, शास्त्र ना हो, पीर पैगंबर ना हो, अवतार ना हो, और कुछ भी धर्मशास्त्र ना हो, कुछ भी ना हो इस प्रकार का जो तुम्हारे निष्कर्षों को प्रभावित करता है।
मिश्रण नहीं होना चाहिए आपके अंदर बिल्कुल भी। आप स्वतंत्र, बिल्कुल आकाश जैसे। जैसे पक्षी उड़ता है ना आकाश में, उसके सामने कुछ हो तो वो नहीं उड़ सकता। जहाजों को भी नहीं उड़ाते अगर बादल दिख जाते हैं बीच में। और हम कैसे उड़ सकते हैं अगर हमारे अंदर मिश्रण होगा। धारणाएं होंगी, धर्म होंगे, मत होंगे, पंथ होंगे, अनेकों प्रकार की बाहर की चीजें और सीमाएं होंगी, तो हमारा विचार खुलेगा कैसे। हम पक्षपात में जाएंगे, समझते हो ना, पक्षपात के अनुसार सोचेंगे, अपने स्वार्थ के अनुसार भी सोचेंगे, अपने अहंकार के अनुसार भी सोचेंगे, धारणाओं के अनुसार भी सोचेंगे। हमारा जो विचार है वो स्पष्ट साफ सुथरा नहीं होगा, वो प्रभावित होगा बाहरी चीजों से। जब आपका विचार बाहरी चीजों से प्रभावित होगा तो निरोल सत्य को कैसे पा सकते हो। निरोल सत्य को पाने के लिए, बिल्कुल सही सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारा भीतर से खाली होना जरूरी है। कुछ नहीं हो तुम्हारे सिवाय तुम्हारे अंदर, बस तुम केवल सजग सब चीजों को छोड़ छाड़ के बैठ जाओ सच्ची चीज के खोज में और विचार करो जहाँ पक्षपात ना हो, चीजें तुम्हारे अंदर ना हो, साफ साफ तुम्हारे सामने आ जाएगा निष्कर्ष। तो इतना आपने समझ लिया है कि अगर तुम्हारे जागने की जो चेतना है आपके अंदर, समझने की जो चेतना है, उसके अंदर बाहरी चीजें मिक्स ना हो, तुम निरोल हो, बिल्कुल तुम हो, तब जाके कुछ जान सकते हो। नहीं तो कुछ का कुछ आपके अंदर बाहरी काम करता रहेगा, आप सही रिजल्ट पर नहीं जाएंगे। तो पहली जरूरत है बिल्कुल खाली हो जाओ सब धर्मों से, पंथों से, शास्त्रों से, निष्कर्षों से, महात्माओं से, सिद्धों से, रिद्धों से, सब नाव छोड़ के दूर खड़े हो जाओ बिल्कुल किनारे पर। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप सत्य तक जाओगे ही। ये बिल्कुल सीधी बात है। जो स्वतंत्र नहीं होगा, जो आत्मा के अनुसार ना चलता होगा, वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि मन मर्जी, स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी है, आत्मा तो सभी के अंदर है। इस आत्मा के अनुसार चलना स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं मन मर्जी का काम है स्वतंत्रता। आत्मा के अनुसार, सौ माने आत्मा ही होता है, स्वाधीन होना, अपने अधीन होना, अपने ही अधिकार में होता, अपने आप को अपने जो लगाम में ले लेना, ये स्वतंत्रता है। तो आदमी स्वतंत्र ही नहीं होगा तो सीमाओं को पार कैसे करेगा। स्वतंत्र व्यक्ति ही सीमाओं को पार कर सकता है। पहले ही झटके में तुम स्वतंत्र हो जाओ, तब जाके तुम्हारी गति हो सकती है। अब आध्यात्म है, प्रचलित आध्यात्म, चली चलाई आध्यात्म, शीर्ष की आध्यात्म है एक। उसका एक खोज है सत्य के बारे में, उसकी अंतिम खोज है ये अंतिम खोज क्या है कि ईश्वर क्या है, कि परमात्मा क्या है। वो ईश्वर को कहेंगे तो शून्य है, परमात्मा को कहें तो शून्य है। उनके अनुसार शून्य ही ईश्वर है, शून्य ही परमात्मा है। शून्य उनका अंतिम जो है सत्य है। शून्य पा लिया तो परमात्मा को पा लिया। क्या तुम बचते हो नींद में? शून्य तो हो ही जाते हो। तुम्हें अपना पता है न और कुछ पता है, शून्य तो हो ही गए। तो क्या आपने परमात्मा पा लिया? शून्य तो पता नहीं कौन हो जाए, कैसे हो जाए। आपको एक इंजेक्शन दे देते हैं सुन करने का, शरीर सुन हो जाता है, आप भी सुन हो गए, शून्यता आ गई। क्या शून्यता आ गई है परमात्मा आ गया? ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अंदरूनी शून्य की बात करते हैं। ये बाहर की तो मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। इससे तुमको नहीं होता है तो कुछ उससे क्या हो जाएगा, वो भी आपने एक अनुभव कर लिया, जैसे नींद का अनुभव कर लिया। तो इस शून्य की धारणा को भी आपने छोड़ना होगा। जैसे पंथों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को, मतों को, अनेकों चीजों को आपने छोड़ना होगा। आध्यात्म की शिखर की आध्यात्म की बात है ये,
शिखर की आध्यात्म की इस धारणा को भी आपने छोड़ना होगा कि शून्य ही अंतिम लक्ष्य है। जब तुम शून्य के पार जा सकते हो, शून्य से अलग सोच सकते हो। ऐसा कर सकोगे, आपके मन में धारणा बैठ गई है कि शून्य ही सत्य है। कोई भी लग जाता है शून्य शून्य करके कि परमात्मा क्या है, शून्य है। प्रचार इतना चला हुआ है आजकल शून्यवाद का। कोई भी शून्य को लेकर परमात्मा का जो प्रचार करने लग जाते हैं, चाहे उन्होंने शून्य का बोध भी ना हो। भाई किताबों में लिख रखा है शून्य, उस शून्य को प्रचार करके वो महात्मा बन जाते हैं। लोग पीछे हो जाते हैं कि बड़ी भारी प्राप्ति कर ली शून्य की। तो इस शून्य से आप कैसे पार हो सकते हैं? सजग हो जाओ थोड़े से, बिल्कुल आत्मा रह जाओ, नए सिरे से सोच के देखो क्या यह शून्य ही सत्य है कि इससे आगे भी कुछ है। थोड़े सोचो। हमारे कुछ महात्मा हुए हैं, तो हमारे क्या कहूँ मैं, कुछ महात्मा है, हमारे नहीं कह सकते हम। कुछ महात्मा हुए हैं जैसे कपिल है, बुद्ध है, जय कृष्ण मूर्ति है, शंकराचार्य है, कबीर है, महावीर स्वामी है। ये कुछ महात्मा हुए हैं। ये सभी के सभी शून्यवादी हैं कि शून्य ही सत्य है। सभी के सभी शून्यवादी क्यों हैं? क्योंकि ये मोक्षवादी हैं। जहाँ भी मोक्ष की धारणा है वहाँ शून्यवाद है। क्योंकि मोक्ष पाया नहीं जा सकता जब तक निवृत्ति ना हो जाए। जब तक आज आप बिना व्यक्ति के ना हो जाएं, बिना विचार के ना हो जाएं, बगैर भाव के हो जाएं, तो बिना कर्म के हो जाएं, बिल्कुल शून्य लटक जाएं, आकाश जैसे हो जाएं, तब तक मोक्ष आपको मिलेगा नहीं, मुक्ति आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मोक्ष का दूसरा नाम गहरे में आप ये जान लो कि शून्य, शून्य होना, शून्य की साधना करना। इन सभी ने शून्य की साधना की है, जाने अनजाने, प्रकट है प्रकट रूप से। शून्यवाद है इन सभी के पास। अब आप शून्य से आगे जाएंगे तो इनसे आगे जाना ही होगा। तुमने कपिल से आगे जाना होगा, बुद्ध से, महावीर से, शंकर से, कबीर से, इन सबसे आगे जाना ही होगा। आपने इनको पीछे छोड़ना होगा। इनके पीछे लगोगे, इनको अंदर रख लोगे, इनकी धारणा को, तो आप शून्य को कैसे चीर सकते हो? शून्य की दो फाड़ नहीं कर सकते आप। तो शून्य की धारणा को आपने दूर हटाना ही होगा। इनके लिए सारी चीजों को दूर हटाना होगा। कपिल क्या कहता है? सांख्य दर्शन पैदा किया है। सांख्य दर्शन बहुत पुराना दर्शन है। तो सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में शामिल मिल जाता है। सांख्य दर्शन का वर्णन तो गीता में भी आता है, सांख्य दर्शन का, वेद व्यास का। इससे यही सिद्ध होता है कि कपिल जो है उन्होंने पैदा किया सांख्य दर्शन। ये गीता से भी पहले हुआ है। जब कृष्ण ने एग्जाम्पल दिया है, गीता दर्शन का एक पाठ रखा है, और सांख्य दर्शन के जनक तो कपिल हुए हैं। ये बहुत पुराने दार्शनिक है कि ये दर्शन है। इसके अनुसार ये प्रकृति है, ये जड़ है। जड़ माने अचेतन, चेतन नहीं है, ये जड़ है। ये प्रकृति, जानते हो इस प्रकृति को? कई बार बताता हूँ, जब बाहर दिखाई देता है ये प्रकृति है, और भीतर जो दिखाई नहीं देती वो दूसरी आंख से दिखाई देती है, वो भी प्रकृति है। ध्यान वालों को पता होगा। तो ये सब प्रकृति है। भीतरी बाहरी जो ऊर्जा है ये सब प्रकृति है। ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। और पुरुष है। प्रकृति और पुरुष का वर्णन है इसमें। पुरुष वो आत्मा को बोलते हैं, जीवात्मा को। ये पुरुष निष्क्रिय है, स्थिर है, ये क्रियामान नहीं है। और सभी पुरुष आपस में भिन्न भिन्न हैं। और ये जीवात्मा जो पुरुष बोलते हैं ये प्रकृति से भी भिन्न है। प्रकृति अलग है, ये अलग है।
तो इस पुरुष को वो स्थिर कह रहे हैं, निष्क्रिय। निष्क्रिय का अर्थ क्या हुआ? निष्क्रिय का अर्थ ये हुआ शून्य, जहाँ कोई क्रिया नहीं है, जहाँ कोई बोध नहीं है, जहाँ कोई महसूसना नहीं है, कुछ फील नहीं किया जाता, वहाँ एक्शन नहीं है, न बुद्धि का है, न मन का है, न चेतनता का। स्थिर, बिल्कुल स्थिर जीवात्मा। ये स्थिर जीवात्मा एक शून्य ही हो गया। और ये शून्य ही नहीं, ये जड़ भी हो गया, क्योंकि ये सक्रिय नहीं है। अब प्रकृति को उनकी को देखें हम, अपने अनुभव में अगर उसको ढाल कर देखें, उनकी बात को छोड़कर, कि प्रकृति को यदि जड़ बोलते हैं, जड़ भी तो ऐसी चीज होगी जिसे अपना बोध नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि मैं क्या हूँ। अपने होने का बोध हो जाए तो उसको जड़ नहीं कहा जा सकता, उसको चेतन कह सकते हैं हम। अब प्रकृति को अपना बोध नहीं है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, अपना बोध नहीं है तो ये भी शून्य ही हो गई। अपना बोध नहीं है, शून्य हो गई। पुरुष भी इतना स्थिर है कि अपना बोध नहीं है। प्रकृति भी शून्य, पुरुष भी शून्य, दोनों शून्य, पूरा शून्यवाद। पुरुष भी जड़ क्योंकि वो निष्क्रिय, और प्रकृति भी जड़, पूरा जड़तावाद। अब ये दर्शन यहाँ ले जाते हैं। अगर सच्चा रूप से हम इनका वर्णन करें, देखें, समझ के गहरे में जा करके, सांख्य दर्शन सीधा कह रहा है, आपको सीधे कहने का पता नहीं चलता है, लेकिन सीधा कह रहा है कि ये सब जड़ता है, सब कुछ, पुरुष से लेकर प्रकृति तक सब जड़ता है, पुरुष से लेकर प्रकृति तक सब शून्यता है। इस शून्यता का बोध कर लोगे तो मुक्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ये एक तरह का मैंने आपको समझाया, इस तरह से शून्यवाद है। एक जड़तावाद भी है जो आपके लिए नहीं है, आपने कुछ और भी जानना है। अब कपिल के बाद ले लो, आप बुद्ध को ले लो। बुद्ध क्या कहता है कि परमात्मा नहीं है, कहता है ना बुद्ध, परमात्मा नहीं है। परमात्मा के स्थान पर कुदरतन शून्य आ गया जब परमात्मा नहीं है तो। अब वो कहता है कि आत्मा भी नहीं है, जीवात्मा भी नहीं है, यहाँ भी शून्यता आ गई। जीवात्मा के स्थान पर कुछ ना रहा, शून्यता आ गई। अब वो प्रकृति भी कहते हैं कि ये एक प्रवाह है, निरंतर प्रवाह है, ये कोई टिकाऊ सत्ता नहीं है, और ये जड़ है। जब जड़ कह दिया तो सब कुछ कह दिया। जड़ तो है नहीं, परमात्मा है नहीं, पूरा शून्यवाद। ये शून्यवाद चाहिए आपको। आप तो थोड़ी सी देर भी नहीं आपको मिटाना चाहते अपने आप को। तुम चाहते हो तो बने रहिए, कहते कि तुम नहीं हो, परमात्मा नहीं, आत्मा नहीं, प्रकृति भी कोई सत्ता नहीं है, ये परिवर्तनशील है और ये जड़ है। तो पूरी जड़ता, पूरा शून्यवाद, महात्मा बुद्ध भी। अब ये महावीर स्वामी आते हैं। महावीर स्वामी का मोक्ष का सिद्धांत क्या है कि तुम्हारा जितना भी पास्ट है, भूतकाल है, जितनी तुम्हारी यादें हैं, जितने तुम्हारे संस्कार हैं, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है पास्ट का, पीछे का, वो सब मर जाना चाहिए। सब संस्कार मर जाने चाहिए और नया संस्कार आपके अंदर आना नहीं चाहिए। पुराना संस्कार भी ना हो, नया आना नहीं चाहिए, तो मोक्ष हो जाएगा, शून्यता हो जाएगी। समझते हो ना? ये शून्यता है। इधर प्रकृति को भी वो जड़ बोल रहे हैं। जड़ है, जड़ को अगर वो कह देगी ये शून्य है तो और अधिक अच्छा होता। जड़ कहने के साथ साथ इसको शून्य ही बोल देते तो और सार्थक होता। लेकिन जड़ है तो हमने शून्य मानना होगा, क्योंकि इसे अपना बोध नहीं है। जिसे अपना बोध नहीं है अपने होने का, वो शून्य ही कहा जा सकता है। अब महावीर है, ये आ गया है। एक वह है जय कृष्ण मूर्ति, वो भी महात्मा अच्छा हुआ है। आज के दर्शन में उनको ज़्यादा पढ़ते हैं। उनका भी यही है कि पास्ट को मिटा दो। पास्ट की जो भी छवि है तुम्हारे दिमाग में,
जो आते हैं उनको भी हटा दो, तुम केवल बीच में शून्य जैसे रह जाओ, न आगे का तुम्हारे अंदर कुछ एंटर करे न बाहर का तुम्हारे पास रहे, बिल्कुल साफ। अगर तुम्हारे पास पास्ट का कुछ ना हो, भूतकाल का कुछ ना हो, एक छोटी सी भी याद आपके अंदर ना हो, तो आप निष्क्रिय हो जाओगे, जड़ हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। अगर आपके अंदर आपने पानी पिया था कल, वो पानी पीने की याद आपके अंदर ना रहे तो दोबारा पानी नहीं पी सकते आप। पानी आप पी इसलिए रहेंगे कल की जो याद है तुम्हारे अंदर है। कल की याद साफ होगी तो सब साफ हो गया, तुम ना रहे, तुम शून्य हो गए, ये मोक्ष हो गया तुम्हारा, ये ध्यान हो गया। इस तरह से ध्यान करने की बातें करते हैं। तो और देख लो, कबीर को भी देख लो। कबीर भी क्या कहता है, जहां पुरुष है वहां कछु नहीं, जहां पुरुष वहां कुछ नहीं। पुरुष का मतलब ये आत्मा लेते हैं, ये आत्मा को पुरुष बोलते हैं कि जहां पुरुष है वहां कछु नहीं। ये निचोड़ है उनका, ये एक वाक्य के अंदर सब आ जाता है कि जहां पुरुष है वहां कुछ नहीं, यानी जहां आप हो वहां कुछ नहीं। कुछ नहीं का नाम ही पुरुष है, कुछ नहीं का नाम ही आत्मा है। अब ये शून्यवाद हो गया, निर्गुणवाद हो गया। अब प्रकृति को भी क्या मानते हैं, वो प्रकृति को भी जड़ मानते हैं, चेतन नहीं मानते। जड़ मानते हैं, जड़ मानने के नाते ये अपने आप का होने का इसे बोध नहीं है, कुछ भी बोध नहीं है। प्रकृति को नहीं पता मैं हूं कि नहीं हूं, प्रकृति को ये नहीं पता। जड़ता का मतलब ये है। तो इधर ये प्रकृति भी जड़ हो गई, पुरुष भी ना बराबर हो गया, सब शून्यवाद, सब जड़तावाद। ये मैं बातें बताता हूँ जो अध्यात्म जो आपका चला हुआ है, मैं जानबूझ कर ये बता रहा हूँ क्योंकि नेट पर ऐसे ऐसे विचार चलते हैं, आदमी पागल बना रखे हैं शून्य को लेकर, शून्य को लेकर के, इन महात्माओं को लेकर के, इनको ले लेकर के धंधा चला रखे, अपने आश्रम चला रखे, अपने प्रचार चला रखे, दर्शन चला रखे, लेकिन कुछ नहीं, खाक है, सब कमाई है। तो शंकराचार्य है, शंकराचार्य हिंदू धर्म का शिखर माना जाता है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ये हिंदू धर्म का, इनके अनुसार भी ये है जीव और प्रकृति अनित्य हैं। जीव वास्तविक चीज नहीं है। जीव आत्मा, जैसे हम बैठे तुम बैठे हो, ये जीव आत्मा रूपी जो इकाई है ये एक भ्रम है, ये असलियत नहीं है। समझो ना, ये नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगी। सत्य केवल निर्गुण ब्रह्म है। जैसे जीव आत्मा का मेरा मतलब क्या, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर एक चाक से तुम बिंदी लगा देते हो, बिंदी, ये बिंदु रूप हो गया। अगर आप बिंदु रूप को चाक से लगाएंगे, बिंदु पर हाथ फेर दे तो ये ना रहेगा। जो चाक, जो बोर्ड है ब्लैक हो गया, वो ब्रह्म रह गया। समझते हो ना, वो ब्रह्म रह गया। वो जो चाक से तुमने बिंदी बनाई थी वो तुमने मिटा दी है। अब ये जीव आत्मा ऐसे ही है कि भ्रम रूप है। ये ब्रह्म का विवर्त रूप है, असली रूप नहीं है। ये ब्रह्म की एक प्रतिछाया है। छाया नहीं जैसे होती है आपकी, आप छाया जैसे थोड़े न होते हो, आप अलग हो। छाया दूसरी किस्म की, आपसे बिल्कुल विपरीत है। इसको जो विवर्तवाद बोलते हैं, विवर्तवाद। विवर्तवाद का मतलब क्या है कि जो मूल वस्तु है वो अपने में वैसी की वैसी बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वो अपने से विपरीत होकर दिखाई देती है। वो वस्तु अपने में कुछ नहीं बनती, कुछ नहीं बिगड़ती, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसी है वैसी बनी रहती है, लेकिन ऐसी बनी रहते हुए अपने से विपरीत दिखाई देती है। जैसे तुम्हारी छाया तुम्हारे से विपरीत हो गई। तो जीव को, प्रकृति को वो ऐसे विवर्तवाद के अंदर लेता है। ये उनका मायावाद है, जिसके आधार पर उन्होंने द्वैत खड़ा कर रखा है। उदाहरण के तौर पर है कि कुछ थोड़ा सा अंधेरा है, कुछ थोड़ा सा दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई नहीं देता, और कहीं रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते जा रहे हैं, एक लकड़ी का खूंड खड़ा है, लक्कड़ खड़ा है,
लकड़ी का खूंड, और आपने उसको देख लिया दूर से, आपको भ्रम हो गया कि ये चोर खड़ा है कोई। आपको थोड़े से अंधेरे में कोई लकड़ दिख जाए, ठूंठ खड़ा हुआ, तो आपको पता हो, आपको ये ऐसा लग सका है कि चोर खड़ा है, तो आप मान लेंगे चोर खड़ा है, लेकिन वहां चोर नहीं खड़ा है, वहां तो एक लकड़ी का ठूंठ खड़ा है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो ये हमारी मानसिक भ्रम है, वहां चोर तो नहीं है, लेकिन हम मानसिक भ्रम है, उसके कारण चोर दिखाई देता है, लेकिन वो चोर जो दिखाई देता वो वास्तविक नहीं, वो काल्पनिक है। ये संसार, ये जीव सब ऐसे ही काल्पनिक है, ब्रह्म सत्य है। आगे थोड़ा सा इसको डेवलप करते हैं कि एक बैटरी वाला है, वही जो जिसको वो ठूंठ चोर दिखाई दे रहा था, उसने बैटरी लगा के देख लिया। अब चोर तो गायब, मानसिक भ्रम तो गायब, जो ठूंठ था लकड़ी का वो नजर आ गया, उसका भ्रम मिट गया कि चोर तो नकली था, एक मानसिक प्रतिबिंब था, असली चीज तो लकड़ी का ठूंठ है, चोर तो है ही नहीं। मान लिया मन में चोर तो है ही नहीं। क्या ऐसे चोर मन में मानने से चोर गायब हो जाएगा? सिर्फ उसका ये गलत तरह से दृष्टि भ्रम था वो खत्म हो जाएगा। दृष्टि भ्रम खत्म होने क्या कहीं चोर नहीं रहे? थोड़ा सा नजदीक और पहुंच जाता हुआ बैटरी लेकर के, वहां जाकर के देखता है कि ठूंठ पर तो एक सोने का हार भी लटक रहा है। जिसने वो ठूंठ देखा, उसने उसी जो ठूंठ पर एक सोने का हार भी देख लिया। थोड़ा चांदना नजदीक जाके देखा तो इधर उधर देखा, उन्होंने हार जो उतार के अपनी जेब में डाल लिया, जिसे चोरी कर ली। अब मानसिक चोर तो मर गया था, असली चोर तो वो खुद ही था। इस असली चोर को कौन मारेगा? इस जीव आत्मा को कौन खत्म करेगा? ये तो असली है, वास्तविक है। और वो कहता है कि भ्रम है, छाया है, वो खुद ही है। तो संसार को हम कैसे सिद्ध करेंगे ऐसी युक्तियों से कि ये सब भ्रम है, ये छाया है जीव? अगर छाया है, प्रकृति छाया है, जीव छाया है, ब्रह्म ही सत्य है, तो क्या आप इसको छाया मान लोगे? ये छाया नहीं, ये सत्य है। क्योंकि बैटरी से ठूंठ को देखने से चोर मर नहीं जाते हैं, देखने वाला खुद ही चोर होता है। चोर तो वहीं खड़ा है, वो मान लेता है कि चोर मर गया। ये भ्रम है, ये भ्रम फैला दिया गया कि जो ये असली चीज है इसको नकली मान लो, और हमने इसको नकली मान लिया, हमारे ये भ्रम और नया पैदा हो गया, ये नकली है। भ्रम तोड़ना चाहिए था। महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? वो आत्मा को हटा देते हैं, परमात्मा को हटा देते हैं। शंकराचार्य क्या करता है? ये जीव आत्मा को हटा देता है, प्रकृति को हटा देता है। दोनों एक ही चीज है, दोनों मोक्षवादी हैं अपने अपने तरीके से, दोनों जड़तावादी हैं, दोनों शून्यवादी हैं। तो ये शून्यवाद, अगर मैं आपको एक और खतरनाक बात कहूं, तो वो खतरनाक बात ये है कि ये शून्यवाद जो है संसार में, ये एटम बम से अधिक घातक है। एटम बम है, परमाणु बम है। परमाणु बम गिराने से जो सत्यानाश होता है, ये इस धारणा से ही हो जाता है साबित, इस शून्यवाद से। इस शून्यवाद के पीछे निषेध है, नेगेटिविटी है, जन्म का निषेध है, संसार का निषेध है। आप थोड़ा सा दृश्य देखें। अगर ये विचार सिद्ध हो जाए कि सभी को मोक्ष मिल जाए, तो इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा क्या? थोड़ी सी देर सोचने की बात है। हम सब यहाँ बैठे हैं और हमका मोक्ष हो जाए, सभी का दोबारा जन्म ना हो। मोक्ष का मतलब दोबारा जन्म ना हो, और ये संसार सब झूठ है। एक उजाड़ का बात है, उजाड़ की बात है, सब कुछ उजाड़ दो, जो न जन्म नहीं लेना, ये सब कुछ माया है, ये कुछ है ही नहीं। शून्यवाद का ये अर्थ है। तो क्या होगा? हम सब का चलो मोक्ष होगा, जन्म ना हो, धीरे धीरे सारे संसार का मोक्ष हो जाए तो क्या होगा? यहाँ कोई आदमी मिल जाएगा आपको इस संसार में। और बम गिराने से क्या होता है? इंसान खत्म हो जाते हैं, उजाड़ हो जाती है। ये इस धारणा से बम गिरा रहे हैं, वो असली बम बनाए बैठे हैं।
अगर इनकी ये धारणा, मोक्ष वाली धारणा सफल हो जाए, ये शून्यवाद सफल हो जाए, ये जो है संसार के अंदर जो बम उजाड़ मचाता है उसे अनंत गुना उजाड़ बना देंगे। यहाँ आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, अगर ये सफल हो जाए की बात है। लेकिन ये सफल होगा नहीं, क्योंकि झूठी बात है इनकी ये शून्यवाद। अब कबीर भी क्या कहते हैं, देखो, गगन में आग लगी बड़ी भारी साधो, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जल गई दुनिया सारी। है ना गजब का बम दिमाग में। गगन में आग लगी बड़ी भारी, जल गई दुनिया सारी। चंदा भी जल गया, सूरज भी जल गई सृष्टि सारी। धरती जल गई, अम्बर जल गया, जल गई सृष्टि सारी। चंदा भी जल गया, सूरज भी जल गया 9 लाख तारी। सब जला दिया, खत्म कर दिया। ऐसा बम मारा है ज्ञान का कि दिखता ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल देख लो, अभी आध्यात्म की बातें बताता हूँ मैं। आध्यात्म की बातें तुम तभी कर सकते हो, जब तभी बता सकते हो जब तुम खुद से क्लियर हो जाओगे, अंदर स्पष्ट निडोल हो जाओगे, आकाश जैसे चेतन। और फिर आगे कहे हैं, ब्रह्मा मर गया, विष्णु मर गया शंकर जटाधारी, राम भी मर गया, लक्ष्मण भी मर गया, और मर गई सीता प्यारी। हो गया काम, सब मार दिए। ये मन में तो मार ही दिए, मन में तो फोड़ ही दिया एटम। अब इतनी नेगेटिविटी तुम अध्यात्म में देखोगे तो तुम अभिव्यक्ति कैसे होगी, तुम्हारी आत्म अभिव्यक्ति कैसे होगी, तुम पूर्ण कैसे होगे, संसार पूर्ण कैसे होगा। नेगेटिविटी है सारी की सारी। जल गई गीता नारी, सब जला जलू गिरे। लेकिन इस सही निष्कर्ष के लिए नहीं जलाए हैं। अगर निष्कर्ष के लिए सब तुम जला दो तो कोई बात है, लेकिन ये सही निष्कर्ष के लिए नहीं है, ये तो सब मिटाने के लिए, सब निष्कर्ष मिटाने के लिए। अब सब जला दिया। 3 युग का हुआ खात्मा, चारों युग बिचारी। कहें कबीर सुनो भी साधो, बचेगा एक सतधारी। यानी जो अव्यक्त सत्य है, जो निर्गुण सत्य है, जो निराकार है, जो उसके साथ तो जुड़ गया तो बच जाएगा, नहीं तो सारा पतारा जितना भी है सक्रिय है सब जलेगा। सब क्रियात्मक है, जो भी परिवर्तनशील है, जो दिखाई दे रहा है सूक्ष्म के प्रकट में सब जले मरेगा। अगर ये विस्फोट वास्तव में हो जाए मन के मुताबिक, तो उधर से तुम देख सकते हो कल्पना से। देखो ये बम तो क्या बम है, ये पृथ्वी को थोड़ा जला देंगे, इन्हें तो दूर तक जला दिए, बैकुंठ जला दिए, युग जला दिए, सब कुछ जला कर इन्हें तो भीतर तक जला दिया, अपने मन में तो जला कर राजी हो गए। इतना जला के मुक्ति पानी है। ये शून्यवाद है, ये नेगेटिविटी है। ये शून्यवाद से आपने उठना ही होगा, समझते हो ना। शून्यवाद को आप समझो, ये खतरनाक है, ये एटम बम से भी अति खतरनाक है, अनंत गुना खतरनाक। अगर ये सफल हो जाए, सफल ना हो तो कोई कुछ नहीं है, सफल हो जाए तो की बात कहता हूँ। ये इतना खतरनाक है कि इस पृथ्वी पर आपको जीव नहीं देख सकते, इस ब्रह्मांड में तारे सितारे नहीं देख सकते, चांद नहीं देख सकते, इस आकाश को नहीं देख सकते, कुछ देख ही नहीं सकते। शून्यवाद है। तो शून्यवाद को किनारे पर रख दो, आप चैतन्य स्वरूप में आ जाओ। समझते हो ना। अब इस शब्द पर आप आ सकते हो। कौन सा शब्द था वो? सुन महासुन का छोड़ो प्रमाण, हमने कुछ और ही जाना। अब इस बात पर आ जाओ। अगर परमात्मा शून्य है, ये प्रमाण छोड़ दो आप। परमात्मा शून्य नहीं है। शून्यता तो जो है ये प्रकृति की आंतरिक अवस्था है। शून्यता प्रकृति की एक आंतरिक अवस्था है, ये शून्यता और कुछ नहीं है। जैसे शब्द है, प्रकाश है, नाद है, आनंद है, शून्यता है, ये सब प्रकृति की आंतरिक अवस्थाएं हैं। समझते हो ना। नाद से लेकर, प्रकाश से लेकर के, शून्य से लेकर के, आनंद से लेकर के भीतरी बातें हैं। इनको आप और कुछ ना समझो, ये प्रकृति की ही चीजें हैं। बोध किसी का नहीं होता है। बोध गम में केवल प्रकृति है। बोध गम में आत्मा है ही नहीं, क्योंकि वो तो बोध करता है। जो कुछ भी बोध है इस संसार में, शून्य का है कि शब्द का है कि प्रकाश का है, ये सब तुम्हारे से बाहर की चीज का बोध है। तो शून्य भी तुम्हारे से बाहर की चीज हो गई, क्योंकि बोध तो उसी का हो सकता है जो बाहर की चीज हो।
खुद का बोध आप नहीं कर सकते। जो बोध करता है चैतन्य, उसका बोध नहीं कर सकते। वो शून्य का भी बोध कर सकता है लेकिन खुद का बोध नहीं कर सकता। इतना सूक्ष्म है, शून्य से परे है, गहरा है। हमने इस चैतन्य तत्व को जानना है, इस पर आधार पाना है। हमने कुछ ही और ही कुछ जाना पहचाना। तो सुन ना धार सके सुन को, सुन ना जान सके सुन को, नहीं माँ सुन जान सके माँ सुन को। माना कि परमात्मा शून्य है। अब शून्य शून्य का बोध कैसे करेगा? शून्य तो शून्य का बोध कर नहीं सकता। शून्य का बोध तो वही कर सकता है जो शून्य से थोड़ा ज्यादा हो, जो शून्य से सूक्ष्म हो। तो महाशून्य अगर सही में सत्य ही महाशून्य हो तो महाशून्य बोध कहाँ से आ गया? महाशून्य का शून्य ही वास्तव में सत्य है, तो जो शून्यता का जो बोध है कहाँ से आ गया? शून्य तो बोध कर नहीं सकता। शून्य का बोध शून्य नहीं कर सकता, तो शून्य का बोध आ कहाँ से गया? किसने प्रकट कर दिया? कुछ और है। शून्य का बोध करने वाला कुछ और है, वह तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है। उसने बोध किया है शून्य का कि शून्य है। अगर वो ना होता तो शून्य शब्द पैदा ही नहीं होता। चैतन्य के ऐसे बहुत पार है, हमने चैतन्य पर ही जाना है। शून्य न धार सके सुन को, न महाशून्य धार सके महाशून्य को। शून्य शून्य को कैसे धारण करेगा? आप तो कपड़ा जैसे धारण कर लेते हैं, लेकिन शून्य महाशून्य को धारण कैसे करेगा? शून्य महाशून्य को या शून्य शून्य को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वो शून्य है, वो सक्रिय नहीं है, वो चेतन नहीं है, वो तो है ही नहीं। किस चीज को धारण करेगा? क्या करेगा? क्या क्रिया करेगा? वो धारण कर ही नहीं सकता। लेकिन चैतन्य धारण किए हुए है। सुन महाशून्य, महाशून्य को न धार सके महाशून्य। जो धार सके सुन महाशून्य का, वही सजग हमने जाना, वही धारक हमने जाना। जो महाशून्य को सुन को भी धारण कर सके है, जैसे हम कपड़ों को धारण किए हुए हैं, जो उनका अनुभूति कर लेता है शून्य की, ज्ञान में कर लेता है कि जागृत में कर लेता है, वैसे सभी बोध जागृत अवस्था के बोध हैं। शून्य अवस्था के बोध ही नहीं है कोई भी। सारे बोध जितने भी हैं, भीतर के हैं कि बाहर के हैं, जागृत अवस्था के बोध हैं। जब चैतन्य होता है जब के बोध है। शून्यता का बोध है, जागृत का ही बोध है। तो वही धारक हमने जाना, वही धारक तो चैतन्य है। इसको मैं सत चैतन्य बोल देता हूँ। अखंड चैतन्य, सदा सत्य चैतन्य, निरंतर चैतन्य, अनंत चैतन्य है। इसको हम सत चैतन्य बोल देते हैं। सबसे अंतिम और सत्य है ये। शून्य वगैरह बाद की बातें हैं। सुन महाशुन दोनों होया आप पे, दोनों का रमिया आप, आपे का भी रमिया आप। यही रमता जाना हमने, यही रमता हमने जाना, जो शून्य में भी रमता है, जो अपने में भी रमता है, जो ये रमता चैतन्य है सर्वत्र, रोम रोम में, सभी चीजों में, शून्य से परे, शून्य में भी। यही सभी चीजों का रमता हमने चैतन्य जाना हमने, और ही कुछ जाना हमने। इसका मतलब ये है। सुन महासुन एक झिन्ना बाणा, यह बात क्लियर हो जाएगी कि सुन महासुन एक झिन्ना बाणा। झिन्ना बाणा का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, जैसा कि प्रतीत ही नहीं होता है, एक ऐसा बाणा, ऐसा भेष। चेतन का ये भेष, चेतन का ये भेष है। ये सुन महासुन है, ये चेतन का तो भेष है। आंतरिक अवस्था में तुम जाकर ध्यान की अवस्था में देखोगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। एक तो प्रकृति है, वो अव्यक्त है, वो प्रकट नहीं है, बिल्कुल आकाश जैसी है, वह अप्रकट है। आकाश तो प्रतीत भी होता है नीला नीला, लेकिन वो प्रतीत भी नहीं होती, ऐसी अव्यक्त है। वास्तव में प्रकृति उसी को बोला है सांख्य दर्शन में, जो प्रतीत नहीं होती, जिसका अनुमान से ही पता लगाया है कि प्रकृति है। एक तो वो प्रकृति है, एक उस प्रकृति में शक्ति है, ऊर्जा है। जैसे इस शरीर में कोई एक और ऊर्जा है, इसी प्रकार उस अव्यक्त प्रकृति है, उसी के अंदर भी एक ऊर्जा है। उसी ऊर्जा के केंद्र में आत्मा है। उस जो अंदर जो प्रकृति में, अव्यक्त प्रकृति में अव्यक्त ऊर्जा है, उसी एक व्यक्त ऊर्जा में एक अव्यक्त आत्मा है। वो जो अव्यक्त ऊर्जा है वो आत्मा की शक्ति है, उसको आत्म शक्ति बोल लो।
ये आत्म शक्ति है, ये त्रिरूप है अंदर आपका जो, लेकिन ये अव्यक्त रूप में, ये त्रिरूप अव्यक्त रूप में वहां प्रकृति, अव्यक्त रूप में वहां ऊर्जा, अव्यक्त रूप में आत्मा है। ये वास्तव में शून्य कह सकते हैं इसको। लेकिन ये जो बाहर की चीजें हैं, आत्म शक्ति और जो वो अव्यक्त प्रकृति है, ये भेष जानो उसका, क्योंकि वो उसी के अंदर रहती है, वो आत्मा। लेकिन एक अवस्था की बात है, ये संपूर्ण अवस्था नहीं है। संपूर्ण अवस्था तो तब है जब हम सब कुछ धारण किए हुए हों, भीतर से लेकर बाहर तक। ये तो एक अवस्था की बात है कि अंदर जाके तुम्हारा एक अव्यक्त स्वरूप भी है, एक शून्य रूप स्वरूप भी है। लेकिन वो शून्य स्वरूप सत्य नहीं है, शून्य स्वरूप में चैतन्य भी है। बस इतना और ले लो के भीतर है। ये तो जो शून्य महाशून्य तक भेष है, इस भेष में रहने वाले तत्व को हमने जाना, यही वो तत्व है, सत चैतन्य तत्व हमने जाना।